राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में बार बार वासना या विकार आता है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक भगवान का चिंतन नहीं होता तब तक मन मलिन होता है, और मलिन मन में वासना होती है। और जब भगवान का चिंतन होता है तो उपासना होती है। उपासना से ही वासना का नाश किया जा सकता है। यदि हमारे जीवन में उपासना नहीं है तो वासना ही वासना है। अगर हम वासनाओं में उतरते हैं तो और खतरा है, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। जितने वासनाओं को कंट्रोल में नहीं कर पाए वो सब जेल में भरे हुए हैं या नरक जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वासनाओं का कंट्रोल करना ही मनुष्य जीवन को उन्नति में पहुंचाना है। तो वासनाओं को कंट्रोल किया जा सकता है भजन के द्वारा। बिना नाम जप के हम वासनाओं से निवृत्त नहीं हो सकते। नाम जप खूब करो। नाम जप करने के लिए पवित्र भोजन चाहिए। यदि अपवित्र भोजन पाओगे तो नाम जप नहीं होगा। मांस बनने वाले होटलों में भोजन पाओगे, गंदे तरीके से बने हुए पदार्थों को पाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा चिंतन ठीक नहीं रहेगा। जिसका स्वास्थ्य ठीक है, जिसका चिंतन ठीक है, वो अपने विचारों को भी ठीक कर लेगा, और जिसके विचार ठीक हैं उसका चरित्र ठीक है। जिसका चरित्र ठीक है वही मनुष्य है और वही उन्नति को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति उन्नति है, लौकिक उन्नति उन्नति नहीं है। लौकिक में आप कुछ भी बन जाइए, मरोगे तो तुम वो पद थोड़ी ले जाओगे, बैंक बैलेंस थोड़ी ले जाओगे। यहाँ का कोई समुदाय तुम्हारे साथ जाएगा। जीवन में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं है। तुम्हारे आचरण, तुम्हारा पाप पुण्य, तुम्हारा भजन, यही तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए उपासना करो, नाम जप करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, अच्छे आचरण करो तो अच्छे आदमी बन जाओगे, भगवान की कृपा हो जाएगी। शिवम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं और बार बार श्री जी को समर्पित करके माफी मांगकर फिर उन कर्मों को दोहराया, लेकिन आपकी कृपा से अब सब छोड़ चुका हूँ। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, परंतु महाराज जी भय है कि मुझसे फिर से गलती ना हो जाए, या श्री जी मुझे माफ करेंगी? खैर, उनका स्वभाव तो बहुत करुणामय है, बहुत अगाध करुणामय है। प्रभु का स्वभाव और श्री जी का स्वभाव करुणामय है, पर सिद्धांत नहीं बख्शता। कानून जो है वो नहीं बख्शता। कानून में फंस जाओगे, अगर कानून के फंदे में फंस गए तो तुम्हारे चाहे जितना बड़ा पावर हो, आपको फिर जेल जानी पड़ेगी। ऐसे ही हम भगवान से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन कानूनी हम गलत करते हैं, बार बार गलत करते हैं। तो फिर एक बार तो क्षमा है। जैसे आज हमने सत्संग सुना और हमें पश्चाताप हुआ कि हमारे द्वारा बहुत पाप हुए, और हृदय में ठान लिया, अब लो नशानी अब ना नशे। आज तक गलत किया, हे शरणागत प्रतिपाल प्रभु, अब मेरे से गलती नहीं होगी। और प्राणपण से इस बात का निर्वाह किया कि मैं मर सकता हूं पर पाप नहीं कर सकता। खत्म हो गया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। पर इसका मतलब ये नहीं जो आपने कहा कि पाप किया श्री जी क्षमा करो, फिर पाप किया फिर श्री जी क्षमा करो। तो हमने स्वभाव बना लिया कि नए नए पाप करते रहें, और भगवान तो कानून कानून होता है। अगर अपना बेटा भी कानून में फंस जाए तो आप छुड़ा नहीं सकते। ईमानदारी से, बेईमानी की बात हम नहीं कहते, हमारे भगवान के यहाँ ईमानदारी चलती है। अगर आप कानून में फंसे तो अवश्य में वो भोक्तव्यम, में भगवान के वचन है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने शुभ और अशुभ कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो ये डरो, इसका मतलब ये नहीं कि आप राधा राधा कह लोगे और श्री जी क्षमा करो तो क्षमा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा।
हर अपराध करने वाला हाथ जोड़कर यही कहता कभी नहीं करूंगा, क्षमा होता है क्या? तो ये ध्यान रखना कि एक बार हमको पता चला कि हम पाप कर रहे हैं और भगवान की शरण में आए और बंद कर दिया, तो अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा। घोर पापी दुराचारी भी रास्ता है भगवान की शरण में होकर, वो निष्पाप होकर भगवान को प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि आपने स्वभाव बना रखा है कि पाप किया और जय श्री राम जय राधा, काम नहीं करेगा, ये बात तुम्हारी काम नहीं करेगी, तुम्हें कानून दंड देगा ही, भागवतिक कानून तुम्हें दंड देगा ही। इसलिए भाई सुधर जाओ। भय से हम अपनी इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं, समझा के नहीं। समझा के तो थोड़ी देर समझाया और जहां मौसम बना उनमें वेग आया काम क्रोध आदि का, तो इंद्रियां फिर वैसे व्यवहार करने लगती हैं। और भय से, भय बिनु होए न प्रीति, 3 दिन उपवास करके समुद्र को मनाते रहे राम जी, नहीं माना। वह लक्ष्मण बाण सरासनानु शोषम वारिद विशिक्र सानु, सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी सम जिम हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा, लाव अग्नि बाण अभीत, अल्यो कनक थार भरी मन गन नाना, विप्र रूप आयो तज तो अब हमारे भगवान तुरंत तो देते नहीं, वो सब एकत्रित होता रहता है। तो जब इस कर्मों का फल आएगा तो ऐसी तैसी हो जाएगी। चिल्ला चिल्ला कहते पाप कर्म मत करो, नहीं, ऐसा भयंकर कष्ट होता है। तुम क्या, ये गलतियां हैं जुड़ती जाती है। जब उनका दंड आता है तब आप सुधर गए होगे, पर आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में जो पाप किया है वो भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। इसलिए डरो, जो तुम कर्म करोगे उसका तुमको अवश्य फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, पाप कर्म का त्याग करो, तो तुम्हारा जीवन आनंद में हो। हम चाहते आनंद और सुख है और करते पाप कर्म है, कैसे हो सकता है? हम लगाए बबूल और चाहे दाग छुआरा कैसे खा सकते हैं? बबूल में तो कांटे ही मिलेंगे। इसलिए गंदे आचरणों का त्याग करो बच्चा, भूल मत करो, नहीं तो बहुत भोगना पड़ेगा, बहुत। आप क्या समझते हो, अगर भगवान से न जुड़े हो तो नरक है बच्चा। तो पाप कर्म भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह जी को 6 महीना बाणों की सैया पर, तो हमारी तुम्हारी भक्ति कितनी है? लोग 2-4 माला करके पाप से बचना चाहते हैं कि पाप कर लिया, पूर्व के नष्ट हो जाएंगे, आगे के नहीं माने जाएंगे अगर कोई गलती भूल हो गई। लेकिन जो जन्म जन्मांतरों से हम पाप कर्म के उसके परिणाम में हमारा शरीर रचा गया, उसे भोगना पड़ेगा। तो बहुत सावधान, इसी जन्म में सारे पापों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति कर लो। ये मानव जन्म मिला है। शराब मांस ये सब गंदे आचरण कभी ना करो, भगवान का भजन करो, बड़ा उज्जवल जीवन हो जाएगा।